हेलो एंड वेलकम टू द पार्ट 52 ऑफ हॉट टेक्स एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हॉट टेक जो कि शौर्य की तरफ से आया कि टोंगा लोआ डिजर्व्स रेसलमेनिया मेन इवेंट, आल्सो डिजर्व्स टू ब्रेक रोमन्स रेसलमेनिया मेन इवेंट रिकॉर्ड एंड ही डिजर्व्स ऑल द गोल्ड बिकॉज़ ही इज द गॉड ऑफ ऑल गॉड्स। डेफिनेटली इस बात से मैं क्या दुनिया के 8 बिलियन लोग अग्री करेंगे। टोंगा लोआ एक सेंसेशन है भाई। अभी याद है ना आपको पीछे जब मार्स पे सैटेलाइट गई थी तो उसमें जो एलियंस की तरफ से कोड वर्ड्स आए थे उसमें भी टोंगा लोआ का ही नाम था। तो आप इमेजिन कर रहे हो टोंगा लोआ इस पूरी दुनिया के फेमस सुपरस्टार नहीं है, सिर्फ वो इस दुनिया के बाहर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। डेफिनेटली वो सब कुछ डिजर्व करते हैं जो भी आपने बोला, बस मंदिर में मूर्ति रखनी रहेगी इनकी। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक केयर प्रिंस पीयूष की तरफ से आया कि यीट इज मोर पॉपुलर देन ये। यार ये वाला ये तो मुझे कभी भी पसंद नहीं आया। सबकी कभी न कभी पीक आती है, वो ये कि आई थी अब जा चुकी है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं तो डेफिनेटली इस बात से अग्री करूंगा। येट मुझे यीट भी थोड़ा इरिटेटिंग सा फील होने लग गया क्योंकि जेओसो ने उसी पे अपना पूरा कैरेक्टर बना दिया। लेकिन अगर मैं पॉपुलैरिटी की बात करूं तो डेफिनेटली वो ये से तो ज्यादा पॉपुलर है। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक यार यश नगर की तरफ से कि गोल्डबर्ग इज कमिंग फॉर मल्टीपल मैचेस इन डब्ल्यूडब्ल्यूई, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। जितनी उनकी बॉडी शरीर में जान रही है उससे मैं बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं। और रैदर वो 2-2 मिनट के 10 मैचेस दे, इससे अच्छा तो मैं ये चाहूंगा कि वो एक ही मैच 10 मिनट का दे दे। क्या बोलती मेरी री गैंग? कमेंट करके बताओ। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है आयुष कश्यप की तरफ से कि सीएम पंक वर्सेस ड्रू मक्खनटायर इज द राइवलरी ऑफ द ईयर। डेफिनेटली इसके अलावा अगर कोई रोमन कोडी करना चाहता तो यार हर बार रोमन कोडी करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार कुछ अच्छी राइवलरीज, कुछ अच्छी स्टोरी लाइंस, कुछ अच्छी फ्यूड्स हो जाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई में टॉप स्टार्स के बिना भी। ऐसा नहीं कि ये टॉप स्टार्स नहीं, लेकिन मैं टॉप वालों की बात कर रहा हूं जिसका हमेशा ही नाम चलता रहता है कि नहीं भाई रोमन आ गया भाई। नहीं हमारे लिए तो बेस्ट हाई फ्लायर भी यही है। ऐसा नहीं होता है। जब कोई सच में अप्रिशिएबल काम करे तो उसे अप्रिशिएट भी करना चाहिए। इसलिए आयुष भाई मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। इससे नेक्स्ट हॉट टेक केयर अंकित की तरफ से कि ड्यू टू द स्टोरी लाइन ऑफ ब्लड लाइन मेनी सुपरस्टार्स एंड लेजेंड्स आर नॉट गेटिंग द मेन इवेंट्स ऑफ प्रीमियम लाइव इवेंट्स, जिससे कि यार मैं डिसएग्री करूंगा। मुझे लगता है कि ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही इस वजह से उन्हें मेन इवेंट नहीं मिल रहे। अगर उनकी अच्छी स्टोरीज होती तो उन्हें डेफिनेटली कार्ड पे बुक किया जाता। इट्स एज सिंपल एज दैट। ट्रिपल एच ने खुद ये चीज 1000 बार बोल दी है। अब मैंने काउंट नहीं रखा, शायद 1000 बार ना भी बोली हो, 999 टाइम्स ही बोली हो। बट ऑल एंड ऑल बात ये कि भाई उनके लिए स्टोरीज मैटर करती हैं। जिस फ्यूड में, जिस राइवलरी में स्टोरी सबसे ज्यादा एंगेजिंग चल रही होगी, क्राउड जिसके लिए सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उस फ्यूड को डेफिनेटली कार्ड पे डाला जाएगा रेदर द फैक्ट कि अदर स्टोरीज कितनी बड़ी चल रही है। समझ रहे हो? ऐसे नेक्स्ट हॉट टेक केयर शिवराज की तरफ से कि डोमिनिक मिस्टीरियो इज द बेस्ट हील इन नियर फ्यूचर, जिससे कि मैं डिसएग्री करूंगा। नियर फ्यूचर में तो डेफिनेटली नहीं, लेकिन जब डोमिनिक अपनी 40s में पहुंच जाएंगे या फिर ऑलमोस्ट अपनी एंडिंग स्टेज तक अगर वो इसी तरह काम करते रहते हैं तो टॉप 5 में तो आ ही जाएंगे, बिकमिंग वन ऑफ द बिगेस्ट हील्स इन प्रोफेशनल रेसलिंग हिस्ट्री। नाउ नेक्स्ट हॉट टेक है समीर की तरफ से कि गुंथर को समरस्लैम में वर्ल्ड चैंपियन बनाने की कोई भी जरूरत नहीं थी। उनसे ज्यादा अभी इस टाइटल की जरूरत डेमियन प्रीस्ट को थी, जिससे कि मैं डेफिनेटली अग्री करूंगा। यार गुंथर ने अभी अपनी आईसी टाइटल हारी थी, वो अपना अच्छा खासा टाइम बिना टाइटल के भी बिता सकते थे, एकदम से देने की जरूरत नहीं थी। डेमियन प्रीस्ट उस टाइम पे काफी ज्यादा हाई चल रहे थे, उनका कैरेक्टर भी ग्रो कर रहा था और एज अ वर्ल्ड चैंपियन भी वो अच्छा काम कर रहे थे। तो जब तक उनका डाउनफॉल नहीं आ जाता तब तक उन्हें टाइटल हरवानी नहीं चाहिए थी डब्ल्यूडब्ल्यूई को। लेकिन पता नहीं उन्होंने इतना जल्दी शिफ्ट क्यों कर दी चीजें। सोचो यही डेमियन और फिन का मैच अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप पे हो रहा होता तो कितनी बड़ी चीज लगती। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक अप यश नगर की तरफ से कि 2 hours रॉ इज इनकम्प्लीट। डेफिनेटली मैं इस बात से एग्री करूंगा। देखो मानता हूं मैंने किसी टाइम पे बोला होगा कि यार 2 घंटे की रॉ ज्यादा बेटर फील होती 3 घंटे की रॉ से, क्योंकि वो बिल्कुल अलग टाइम था। लेकिन अब अगर लोग डिमांड कर रहे कि नहीं मुझे 3 घंटे की रॉ ही अच्छी लगती, इससे पता लगता है कि ट्रिपल एच ने कंटेंट क्वालिटी तो बेटर कर दी है मंडे नाइट रॉ पे। तभी लोग डिमांड कर रहे हैं कि यार हमें 3 आवर्स की अच्छी लग रही है। और अभी जो मंडे नाइट रॉ हुई वो डेफिनेटली इनकम्प्लीट सी फील हो रही थी। हाँ विल्स के टाइम पे शायद मैं इस बात से डिसएग्री भी कर जाता, क्योंकि ये जो 2018-19-20 वाला टाइम था ना, इस टाइम पे सच में रॉ पे फेलर चीजें करवाई जाती थी वो 1 घंटा फिल करने के लिए। लेकिन अभी के टाइम पे ये चीजें काफी कम हो गई है और वैसे अभी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2025 में वापस से 3 घंटे की हो जाएगी, इवन स्मैकडाउन भी 3 घंटे की हो जाएगी। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक केयर डब्ल्यूडब्ल्यू जैश की तरफ से कि कॉर्नर मैग्रेगर कम्स टू डब्ल्यूडब्ल्यू फॉर अ मैच, डब्ल्यूडब्ल्यू विल बी ऑन फायर। इस बात से तो यार मैं अग्री करूंगा, क्योंकि कॉर्नर जब डब्ल्यूडब्ल्यू में आएंगे डेफिनेटली वो आईबॉल्स तो अट्रैक्ट करेंगे। अब आईबॉल्स अट्रैक्ट करेंगे तो उनका पहला मैच देखने के लिए सभी एक्साइटेड होंगे। लेकिन अगर उन्हें आगे परस्यू करना है ये वाला करियर तो उन्हें इन रिंग वाइज और प्रोमोज वाइज भी अच्छा होना पड़ेगा। वो अपने स्टारडम से इनिशियल लाइमलाइट तो ला सकते हैं, लेकिन सच में अगर डब्ल्यूडब्ल्यू ऑन फायर ले जानी है तो उन्हें अपने क्राफ्ट पे ही वर्क करना पड़ेगा। ऐसे बात नहीं बनने वाली, क्योंकि पहले भी काफी सारे फॉर्मर यूएफसी रेसलर्स आ चुके हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में जो कि सक्सेसफुल नहीं हो पाए। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक केयर अकमल तारिक की तरफ से कि द चैंपियन वर्सेस चैंपियन दिस ईयर इज फीलिंग वियर्ड। डेफिनेटली ये वियर्ड तो फील हो रहा है यार। अब मुझे देखो चैंपियन वर्सेस चैंपियन से कोई गिला शिकवा नहीं कि ये क्यों हो रहा है, मुझे इसका कॉन्सेप्ट ही पसंद नहीं आ रहा। अगर आप चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच क्राउन जूल में करवाओ कोई बात नहीं, करवा दो, लेकिन अगर ब्रांड सुपरमेसी के लिए होता कि अच्छा ये रॉ की तरफ से, स्मैकडाउन की तरफ से, तो जो जीतेगा वो ब्रांड ऊपर देखेगी, वो अलग बात थी। लेकिन आप ये मैच करवा रहे
रहे हो किस चीज के लिए, क्राउन जूल चैंपियनशिप के लिए, जो कि सिर्फ आपका एक इवेंट है जो पूरे साल में एक ही बार आना है। तो इससे तो क्लियर होता है कि सिर्फ पैसों के लिए वाली चीज की जा रही है, क्योंकि सऊदी अरेबिया वाले चाहते हैं ये चीज करवाना आपसे। इससे स्टोरी लाइंस में ना कोई इंपैक्ट होगा, ना वो चैंपियन जो जीतने वाला वो कैरी करने वाला वो वाली टाइटल, वो बस नाम को हो जाएगा कि बच्चा 2024 में जैसे एक रॉयल रंबल विनर होता है, एक मनी इन द बैंक विनर होता है, वैसे ही एक क्राउन जूल विनर भी आ जाएगा। ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है आयुष कश्यप की तरफ से कि विंस मैकमैन इज द फादर ऑफ WWE, जिससे कि मैं डेफिनेटली एग्री करूंगा यार, ये तो हॉट टेक भी नहीं, ये तो फैक्ट है यार, और इस पे तो मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा भी नहीं क्योंकि जरूरत ही क्या बोलने की। बाकी इससे नेक्स्ट हॉट टेक गिटार बाय अव्युक्त की तरफ से कि टोंगा लोआ इज सिन कारा ऑफ करंट एरा, बाय द वे बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई। लेकिन मैं आपकी बात से डिसएग्री करूंगा, टोंगा लोआ को आप किसी के साथ भी कंपेयर कैसे कर सकते हो? माना सिन कारा भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, लेकिन टोंगा लोआ तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स के भी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। आप समझ रहे हो, कोई दुनिया में पॉपुलर हो सकता है लेकिन दुनिया के बाहर भी जो पॉपुलर हो जाए उससे आप किसी को कंपेयर नहीं कर सकते। सो दैट्स द थिंग। नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक है साहिल मिश्रा की तरफ से कि सेथ रॉलिंस विल विन 2025 रॉयल रंबल। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, इसलिए मैं डिसएग्री करूंगा। देखो इतना हमें पता है कि रेसलमेनिया 41 में WWE सेथ रॉलिंस वर्सेस सीएम पंक का मैच करवाने वाली है, क्योंकि रेसलमेनिया 40 में होना था वो सारी चीजें पेंडिंग पड़ गई क्योंकि सीएम पंक इंजर्ड हो गए थे। तो WWE ने अभी सारी चीजें पुश ऑन कर दी है रेसलमेनिया 41 के लिए। तो अगर इन दोनों का मैच होने वाला है और जितना देख के लग रहा है गुंथर अपनी टाइटल हारने नहीं वाले, तो अगर इन दोनों का मैच विदाउट द टाइटल होने वाला है तो क्या मतलब बनता है फिर सेथ रॉलिंस के रॉयल रंबल जीतने का? आप समझ रहे हो बात की गहराई को? ओके नाउ इससे नेक्स्ट हॉट टेक फैक्ट्स गाय की तरफ से कि रूसेव का रिटर्न ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है रॉयल रंबल 2025 के लिए, जिससे कि मैं अग्री करूंगा। अब अगर उन्होंने खुद अपना रिलीज मांगा है AEW से तो डेफिनेटली मतलब वो खुश नहीं वहां पे, ये तो काफी सिंपल सी ऑब्वियस सी बात है। डेफिनेटली इस बार जब रूसेव का कमबैक होगा तो वो काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ वापस आ सकते हैं, और करंट एरा में जब ट्रिपल एस सारी चीजें रूल कर रहे हैं, वो सारी चीजें चला रहे हैं, तो रूसेव को स्टोरी लाइंस भी उनके अकॉर्डिंगली अच्छी खासी मिल सकती है। इससे नेक्स्ट हॉट टेक रेखा देवी की तरफ से कि जेकब फोटो सोलर कुकर को धोखा देगा। हाँ डेफिनेटली भाई, आज नहीं तो कल ये चीज होने वाली है, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्रूशियल मोमेंट पे धोखा देने वाला है, और उसके बाद सोलर कुकर फट जाएगा जिसकी वजह से जेकब को अपनी फोटो खिंचवानी पड़ जाएगी। और आज का लास्ट हॉट टेक क्या डेंजर जोन की तरफ से कि इंडियन फैंस कोडी रोड्स को इसलिए ज्यादा हेट करते हैं क्योंकि कोडी ने रोमन को डिथ्रोन किया, एंड कोडी की जगह अगर कोई और भी होता तो उसको भी उतना ही हेट मिलता इंडिया से। देखो मैं इस बात से हाफ अग्री करूंगा, क्योंकि ये फैक्टर तो है कि इंडिया रोमन को बहुत ज्यादा पसंद करता, तो डेफिनेटली उन्हें जो भी डिथ्रोन करेगा उसे तो हेट मिलेगा ही मिलेगा। हेट तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, ना पसंद तो डेफिनेटली करेंगे उसे लोग, लेकिन ये चीज मुझे ओनली फैक्टर नहीं लगता है जिस वजह से कोडी को हेट मिल रहा है। अगर कोडी रोड चैंपियन बनने के बाद बहुत ही अच्छी खासी एंगेजिंग तड़कती भड़कती स्टोरी लाइंस का पार्ट रहते हैं ना, तो डेफिनेटली कोडी को हम पसंद करते कि भाई यार अच्छा हुआ चैंपियन बन गया। हम ही उस टाइम पे गलत सोच रहे थे कि यार इसको चैंपियन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोडी ने चैंपियन बनने के बाद भी लल्लू पंजू से ही रेन दिया है, तो ऑब्वियसली जिन फैंस का पहले से ही मन नहीं था, जो कोडी को चैंपियन देखना ही नहीं चाहते थे, अब कोडी का ऐसा रेन देखने के बाद तो दिमाग खराब हो ही जाएगा ना कि भाई हम तो बोल ही रहे थे कि चैंपियन मत बनाओ, अब बना दिया तो देखा क्या हाल हो गए। एंड दैट्स इट फॉर द हॉट टेक्स पार्ट 52। अगर आपका हॉट टेक पिक हुआ कांग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो में पिक हो जाएगा। बाकी अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी जिसमें कि मैंने कुछ ऐसे रेसलर्स के नाम बताए थे जो कि कभी WWE में अपना रिटर्न नहीं करने वाले, जानना है अगर वो कौन से रेसलर्स, तो ये रही वीडियो आपके सामने से, जल्दी क्लिक करो और देख लो। एंड मैं अब आपसे मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय साइनिंग आउट।